हेलो ऑल, वेलकम बैक। जी, जिसे इंडियन टीम के प्लेयर्स बोना बोना कह रहे थे, तो फाइनली उस बोने ने आपकी क्रिकेट को आपकी औकात दिखा दी। आपकी क्रिकेट को आपको आपकी असल औकात दिखा दी। जिसे आप बोना बोना कह रहे थे, उसने आपकी क्रिकेट को ईडन गार्डन्स के मैदान में दफन कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत को पहले टेस्ट में 30 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। अब या तो साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीतेगी या फिर इंडिया मर मर के ये सीरीज ड्रॉ कर लेगी, जैसा कि वो पहले भी करती आई है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी मर मर के ड्रॉ कर ली हमने आखिरी मैच ओवर में 6 रन से जीतकर। सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि अब हम कवर अप करेंगे और आखिरी मैच को जीतकर इस सीरीज को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिसे हमें 2-0 से अपने घर पे जीतना चाहिए था। तो जिसे आप बोना कह रहे थे, वो 15 मैच में साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर चुका है, जिसमें से वो 14 जीता है, 1 उसने ड्रॉ किया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसने साउथ अफ्रीका को जिताया है। तो जिसे आप बोना कह रहे थे, ये उसका रिकॉर्ड है। आप प्लेयर्स का मजाक तो उड़ाते हैं, बट अपनी परफॉर्मेंस को आप कभी ठीक नहीं करना चाहते। सिर्फ पहला दिन था टेस्ट मैच का जब साउथ अफ्रीका डाउन एंड आउट लग रही थी। उसके बाद से ऐसा कभी भी नहीं था सिंस डे 2 एंड डे 3। और तीसरे दिन तो उन्होंने आपको मैच हराकर वहीं पटक-पटक के मारा ग्राउंड के अंदर। जैसे किसी बच्चे की पिटाई करते हैं ना कोई फादर जो नहीं पढ़ता, उसे पटक-पटक के मारते हैं, वैसे बबूमा ने आपको पटक-पटक के मारा है। पहले दिन वो 159 पे आउट हुए, उन्होंने हार नहीं मानी। पहली इनिंग्स में आए, उसने आपको 189 पे आउट करके सिर्फ 30 रन की लीड के अंदर-अंदर समेट दिया। दूसरी इनिंग्स के अंदर एक तरफ से विकेटें गिरती रही, लेकिन बबूमा खड़ा रहा। 55 रन की उसने एक मैच विनिंग नॉक दी थी। अगर साउथ अफ्रीका आज ये मैच जीती है तो सिर्फ बबूमा की वजह से। बबूमा की वजह से, उसकी बैटिंग की वजह से, उसकी कप्तानी की वजह से, उसकी दिलेरी की वजह से। वो एक तरफ खड़ा रहा और आज सुबह तीसरे दिन उसने बोच के साथ 44 रन्स की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगा दी। पंत की कैप्टनसी देखिए आप। ये तो किसी अंधे को भी पता होगा कि जब ओवरनाइट मॉइस्चर होता है, तो पहले आप अपने पेसर्स के साथ शुरुआत करते हैं, जैसा कि बवुमा ने करी। लेकिन ये साहब स्पिनर्स के साथ लगे रहे और बवुमा और बोच की 44 रन्स की पार्टनरशिप लगा दी। जहां लीड 100 के ऊपर गई थी ना, वो तुम्हारी हैसियत से बाहर हो गई थी कि तुम ये मैच जीतोगे, क्योंकि पिच के अंदर इनवेरिएबल बाउंस था। कोई बॉल बहुत नीचे था तो कोई बॉल बहुत ऊपर था। तो जो टारगेट था वो 100 से नीचे होना चाहिए था, 90 रन का होना चाहिए था, क्योंकि 100 रन की भी तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम 100 रन चेस कर सकते। तो उसने 44 रन की पार्टनरशिप पहले बोच के साथ लगाई। बोच के बाद उसने हार्मर के साथ 18 रन जोड़े। वो टीम का टारगेट 123 तक ले गया। इंडियन फैंस बहुत खुश हो गए, अरे जी 123 रन का टारगेट है, हमारे पास तो कोई किंग है, तो कोई प्रिंस है, तो कोई कुछ है, 123 रन तो केक वॉक बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरी जान। साउथ अफ्रीका जैसी टीम जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को हराया होगा ना, उन्होंने स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लॉयन ऐसी गेंदबाजी के आगे टेस्ट मैच जीता है, तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। और आप 123 रन क्या चेस करते जब आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन सिर्फ 15 रन बना के जा रहे हैं। जायसवाल जीरो, मैं सिर्फ पहली इनिंग में परफॉर्म करूंगा, सेंचुरी करूंगा, अपना नाम बनाऊंगा, सेकंड इनिंग्स में मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में जहां 193 रन चेस करने थे, ये जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद आप आ जाएं केएल राहुल साहब, उनको तो गेंद ही ऐसी पड़ी मार्को एंसन की कि उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना है। आज अगर इंडिया को 123 रन चेस करने थे, तो उनको राहुल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि केएल राहुल इज अ क्लासिक टेस्ट बैट्समैन। वो 1 रन बनाकर आउट। उसके बाद नीचे आ जाए हम ध्रुव जुरैल पर। एक पार्टनरशिप लगी वॉशिंगटन सुंदर के साथ, लेकिन इतनी घटिया अप्रोच, टुक 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 टुक, इतनी डॉट बॉल्स, अगर आप इतनी डॉट बॉल्स खेलोगे तो आप पर प्रेशर तो आएगा। आप साउथ अफ्रीका की आज की बैटिंग से कुछ क्यों नहीं सीखे कि उन्होंने सुबह आकर कैसे सिंगल्स निकाले। मानता हूं मैं कि वहां उस पिच के ऊपर चौके या छक्के लगाने मुश्किल थे, क्या सिंगल निकालने भी मुश्किल थे? अगर आप सिंगल सिंगल डबल डबल भी निकालते ना, तो आप दूसरे कप्तान पर प्रेशर डालते। लेकिन नहीं, आपने डॉट बॉल्स खेली, आपने अपने ऊपर प्रेशर बनाया, आपने दूसरी टीम के कप्तान से प्रेशर हटाया। आपने कहा कोई बात नहीं, आप जीतने आए हैं ना, मैं आपको मैच जीतने में मदद करूंगा।
आपने इतनी डॉट बॉल्स खेली कि आपने हार्मर की एक डॉली सी बॉल देखी हाफ वॉली, उसको भी आपने मारा तो डीप में मारा, जहाँ पर सिर्फ एक फील्डर खड़ा था उसी के हाथ में मारी आपने वो बॉल, आप आउट हो गए। तो 13 रन इनके, 1 रन तुम्हारे राहुल साहब का, तो आपका टॉप ऑर्डर जो है वो 15 रन बना के जा रहा है, और पंत के 2 रन जोड़ लो आप। तो जो आपका टॉप ऑर्डर है वो 15-16 रन बना के जा रहा है 123 के जवाब में। ये तो आप शुक्र अदा करें इसका, वॉशिंगटन सुंदर का, जिसने 31 रन बनाए। ये बेचारा एक तरफ खड़ा रहा। उसके बाद जडेजा के रन्स, उसके बाद अक्षर ने कोशिश की मारने की, क्योंकि बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बाकी सब तो आउट होकर चले गए थे। कुलदीप साहब को देखिए आप, प्लम एलबीडब्ल्यू हैं, फिर भी रिव्यू ले रहे हैं, जैसे कि ब्रायन चार्ल्स लारा तो यही है, और ये नॉट आउट हैं। आप आउट भी होकर जा रहे हैं, और आप रिव्यू भी वेस्ट करके जा रहे हैं। ये आपकी गेम अवेयरनेस है। तभी आपने मैच से 2 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था कि आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आप पिच देखकर समझ गए थे कि ये आपके बस के बाहर है, आप स्पिन नहीं खेल पाएँगे, और आपकी जो ये वीकनेस है, वो हर टीम को पता होगी। आपने 2026 में जो टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो इंडिया से बाहर खेलने हैं। श्रीलंका से आई थिंक आपके 2 या 3 टेस्ट मैचेस हैं, उनको आपकी कमजोरी अच्छे से पता है कि आप स्पिन नहीं खेल सकते। उन्होंने आपको ओडीआई सीरीज में 2-0 हराया था ना, 3 मैच की सीरीज में, जिसमें सारे सीनियर भी थे, रोहित था, कोहली था, राहुल था, अय्यर था। उन्हें पता थी आपकी ये कमजोरी, उन्हें पता है आपकी ये कमजोरी। जब आप वहाँ टेस्ट मैचेस खेलने जाएंगे ना, वो भी स्पिन विकेटें बनाएंगे। उसके बाद आप जाएँगे 2 टेस्ट मैचेस के लिए न्यूज़ीलैंड, वहाँ मिलेंगी आपको स्विंग और सीम कंडीशंस, वहाँ भी आप स्ट्रगल करेंगे और हारेंगे। इस मैच में जब टॉस हुआ था ना, और जब टॉस रिप्रेजेंटेटिव ने इनसे पूछा था कि आप टॉस फिर से हार गए, तो गिल साहब का ये कहना था कि मैं तो एक ही टॉस जीतूँगा, वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का टॉस। वहाँ तक पहुँच पाएँगे आप? आपकी हालत देख के लग रहा है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल खेलेंगे? कैसे खेलेंगे आप? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी आपने ड्रॉ कर ली, वेस्ट इंडीज से आप जीत गए क्योंकि एक वो माठी सी टीम से, साउथ अफ्रीका से आप पहला मैच हार गए, अब आप किसी तरह से ड्रॉ करेंगे। अव्वल तो अब आपके ऊपर व्हाइट वॉश का एक खतरा मंडरा रहा है कि पहले आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो गए, और अब आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि आप साउथ अफ्रीका से भी व्हाइट वॉश ना हो जाए। पहले तो आप इसी खतरे को दूर करेंगे। चलें, अगर आप दूसरा मैच जीत भी जाएंगे किसी तरह, उसके बाद जब आप श्रीलंका जाएंगे ना, श्रीलंका और न्यूजीलैंड में आप नहीं जीत पाएंगे, और आपकी जो आखिरी सीरीज है इस सर्कल की, वो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वो कोई इतनी आसान टीम नहीं है, भले ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया में होगी, वहां पे भी स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन, अनटिल अनलेस उनमें से कोई इंजर्ड ना हुआ, तो वो 5 मैच भी आपके आसान नहीं होंगे। तो जो गिल साहब का सपना है ना कि मैं जो टॉस जीतूंगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को जीतूंगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी पूरा भी होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने का आप दम ही नहीं रखते। अगर गिल इंजर्ड था तो क्यों खेला? गिल के अंदर खुद कॉन्शियसनेस नहीं थी कि वो टीम को नीचे लगा रहा है, कि टीम को अगर जरूरत पड़ेगी, आपने कोलकाता की पिच तो देख ली थी कि वो आपके हिसाब से नहीं बनी, तभी सौरभ गांगुली को भी आना पड़ा था देखने के लिए, और आपने सोशल मीडिया पे पहले शो मचा दिया था कि इंडियन टीम इज नॉट हैप्पी विद द पिच। जब आपका कप्तान फिट नहीं था, तो साई सुदर्शन या देवदत्त पाटिकल में से आपने किसी को मौका क्यों नहीं दिया? खत्म करना चाहते हैं हम देवदत्त पाटिकल का भी कैरियर, जैसे आपने पुजारा का किया, जैसे आपने करुण नायर का किया, जैसे आपने रोहित का किया, जैसे आपने कोहली का किया। पिछली 2 सीरीज से आपने साथ घुमा रहे हैं ना, वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी वो साथ थे, वो मैच नहीं खेले। आज आपके पास मौका था, जब आपके पास जगह थी टीम में एक प्लेयर को खिलाने की, अगर आपको साई सुदर्शन को भारी बिठाना था तो आप उन्हें एक मौका दे देते। क्या जा रहा था? जहां आपके इतने बैट्समैन फ्लॉप हुए हैं, अगर वो भी हो जाते तो क्या फर्क पड़ता? तो क्यों नहीं दिया आपने उनको मौका? अभिमन्यु ईश्वरम का कैरियर आपने खत्म कर दिया बिना मौका दिए, तो क्या उन्हें ही आपने खिलाना है, सिर्फ साई सुदर्शन को? और अगर खिलाना है तो फिर आप दूसरे प्लेयर्स को टीम में क्यों रखते हैं? फिर आप रखें साई सुदर्शन को टीम में। जब आपको पता था कि आपका कप्तान इंजर्ड है, तो आपने नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया ए के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ए सीरीज के लिए रिलीज क्यों किया? ऐसी कौन सी जल्दी है आपको उनको वनडे में लाने की? आपके पास वनडे में हार्दिक पांड्या नहीं है। मानता हूँ कि वो इंजरी प्रोन है, लेकिन उस इंजरी प्रोन बंदे की रिप्लेसमेंट भी इंजरी प्रोन ये नीतीश कुमार रेड्डी है। पहले ही इंग्लैंड में इंजर्ड हो गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज आई, उसका दूसरा वनडे एडिलेड में खेल के ही इंजर्ड हो गए, उसके बाद तीसरा मैच भी नहीं खेला सिडनी में,
और जो T20 सीरीज़ थी वो भी नहीं खेली और इस मैच के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए इनको रिलीज़ कर दिया गया। तो एक इंजरी प्रोन बंदे की जो रिप्लेसमेंट है, वो भी इंजरी प्रोन बंदा ही है। तो सलाम है मेरा गौतम गंभीर साहब की इस सोच को। आपका सारा फ़ोकस है इंडियन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि मैं रोहित को निकाल दूँ, कोहली को निकाल दूँ। आपने 2 अनमोल रत्नों को निकाला और जो ये हारें आपको जो मिल रही हैं, ये आपको ऊपर वाले का जवाब है। ये ऊपर वाला आपको ज़िल्लत की चपेड़ें मार रहा है और वो खींच-खींच के ऐसे ही मार रहा है कि उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही। हर जगह आप ज़लील हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। जब से आप आए हैं तो हमारे मत्थे सिर्फ़ हार, हार, हार और हार ही लग रही है। श्रीलंका से हम ओडीआई में हारे, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। न्यूज़ीलैंड से घर में व्हाइट वॉश हो गए, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। इनके आने से पहले पिछली 2 बीजीटी सीरीज़ हमने जीती हुई थी, बीजीटी में हम 3-1 से हार गए। फिर अब साउथ अफ्रीका की एक टीम आई है, वहाँ हम 1-0 हार गए। तो क्या कर रहा है बीसीसीआई? आपने इतना कंट्रोल गंभीर को दिया बट उनके रिजल्ट्स तो नहीं है ना। तो आप टेस्ट में कोच क्यों नहीं चेंज कर रहे? अब कौन लेगा इस हार की ज़िम्मेदारी? गिल लेंगे, गंभीर लेंगे, अगरकर साहब लेंगे, रॉजर बिन्नी साहब लेंगे, कौन लेगा? हू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई भी नहीं। अब आप पिच पर डाल देंगे और सिंपैथी कार्ड लेने के लिए आप ये साफ कह देंगे कि हमारा तो गिल नहीं था, वो हम एक बैट्समैन शॉर्ट हो गए थे, हम 30 रन से ही हारे हैं। हार तो हार है ना, चाहे 30 रन से हारो या 3 रन से हारो। अभी तो उस टीम के पास रबाडा नहीं था। अभी तो उन्होंने सिलेक्शन ब्लंडर में वियान मुल्डर को खिला दिया। अगर वो मुत्तुस्वामी को खिला देते तो फिर आप क्या करते? और अगले मैच में तो वो खिलाएंगे। तो आपकी तो कोई प्रिपरेशन नहीं है। आपके पास बंदे भी यही हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप एक फ्लैट विकेट बना देंगे, जहाँ पे रन्स आ जाएँगे। फिर लोगों को याद आ जाएगा कि नहीं जी, ये हमारा गिल है, ये हमारा प्रिंस है। हाँ, नंबर 4 पे बैटिंग करने से आप विराट कोहली नहीं बन जाएँगे। नंबर 4 पे बैटिंग करने से या एमआरएफ का स्टिकर लगा देने से आप विराट कोहली नहीं बन जाएँगे। विराट कोहली एक था, एक है और एक ही रहेगा। आप उनकी बराबरी कभी नहीं कर पाएँगे। करनी है तो अपनी परफ़ॉर्मेंस से करिए। कोई परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं है आपकी सिवाय एक एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी के। ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ में आप फ्लॉप थे। टी20 सीरीज़ में आप मोस्टली मैचेज़ में फ्लॉप रहे। बट क्योंकि आप एक येस मैन हैं गौतम गंभीर के, तो आपकी टीम में जगह बनती है। तो आप बैठे रहें। अभी तो आपने 2026 में वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड करना है। अगर वो नहीं कर पाए तो क्या होगा? कौन लेगा इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी? इतनी खराब परफ़ॉर्मेंस। किसी में इतनी अक्ल नहीं थी कि 123 रन का टारगेट है, 2 दिन का समय 3 दिन का समय हमारे पास है, तो हम थोड़ा ढंग से खेल लें। टॉप ऑर्डर आपका 15 या 16 रन बना के जा रहा है 123 के चेस में। ऐसे जीतनी है टॉप टीमें। इस तरह से आप बनेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियंस या वर्ल्ड कप के चैंपियंस या वर्ल्ड टी20 के चैंपियंस। इस तरीके से तो नहीं होता। ऊपर के बंदों को ज़िम्मेदारी लेनी थी। जायसवाल जैसी गेंद पर आउट हुए, वो छोड़ भी तो सकते थे ना उसे। लेकिन वो तो कैजुअल है क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेल्ट के पीछे रन्स है तो मुझे कोई बाहर नहीं बिठाएगा। नंबर 3 पर हमने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, वो तो दोनों इनिंग्सों में अच्छे थे। वो तो पहली इनिंग्स में 29 कर गए, दूसरी इनिंग्स में वो 31 कर गए। तो जो आपने एक ऑलराउंडर ऊपर किया उसने तो परफॉर्म किया। ध्रुव जुरैल ने दोनों इनिंग्सों में क्या किया? कुछ भी नहीं। इतनी डॉट बॉल्स खेली, इतना प्रेशर खुद भी लिया, टीम पर भी बनाया और आउट होकर भी आप चले गए। पंत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहली इनिंग्स में भी अगर मैच खुला तो वो पंत की वजह से खुला, क्योंकि अगर वो सेंसिबली खेलते, क्योंकि स्टार्ट तो हमारा ठीक हुआ था, हमारी पहली विकेट जल्दी गिरी, बट फिर दूसरी विकेट पर 50 प्लस की पार्टनरशिप लगी, फिर गिल इंजर्ड हो गए, लेकिन उसके बाद तो हम संभल गए थे। लेकिन एट द स्ट्रोक ऑफ लंच ऑन डे 2 ये आउट हुए। उसके बाद टीम ताश की पत्तों की तरह कोलैप्स कर गई। तो मेन कल्प्रिट कौन था? ऋषभ पंत। मेलबर्न में अगर हम टेस्ट मैच हारे बीजीटी में, कल्प्रिट कौन था? ऋषभ पंत। लॉर्ड्स में अगर हम मैच हारे, कल्प्रिट कौन था? ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत ने इंडिया को ज़्यादा मैच जिताने से ज़्यादा मैच हरवाए हैं। तो फिर आपने वाइस कप्तान कैसे बनाया? इनको इन सारे मुद्दों पर सोचना चाहिए। अपनी प्लेइंग 11 को आप ठीक करें। साई सुदर्शन को आप टीम में डालें और अक्षर पटेल को आप बाहर निकालें।
अक्षर पटेल की विद द बैट, विद द बॉल कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। तो आप अपनी टीम का बैलेंस ना खराब करें। अगर गिल इंजर्ड है, दूसरे मैच के लिए अगर वो फिट नहीं है, तो उन्हें रश इन ना करें, उन्हें प्रॉपर रेस्ट दें, क्योंकि वन बाय वन बैक टू बैक वो सीरीज खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो इंसान तो वो हो गए इंजर्ड। उनकी टी20 में भी जगह नहीं बनती। डोंट फोर्स हिम इन टी20s। टी20 में उनको खिलाने के लिए आपने संजू सैमसन को बाहर बिठा दिया, पूरी टीम आपने ऑल्टर कर दी। अरे कितने ब्लंडर्स करेंगे आप, कितनी जगह जलील करेंगे आप हमें। तो इनको इन सारी चीज़ों पर सोचना चाहिए और अगले मैच में अच्छी वापसी करनी चाहिए, जो कि 22 से 26 नवंबर में खेला जाएगा गुवाहाटी में। तो कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू like the channel, subscribe the channel, and share the videos, and of course give your feedback in the comment section. See you all tomorrow.